नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर 1 डिजिटल चैनल न्यूज बिहार में। एनडीए बनाम महागठबंधन बिहार देखने वाला था, लेकिन महागठबंधन कहीं न कहीं आपसी कलह और आपसी विवादों से टूट गया है। 20 सीटें राजद अपने खाते में रखी तो 9 सीटें दिया कांग्रेस को, और उस 9 में भी हस्तक्षेप कर दिया पटना साहिब में, और उम्मीदवारों की लिस्ट इस कदर बनाई कि पूरे बिहार का समीकरण महागठबंधन का MY पर टिक गया। जिस तरीके से न्यूज बिहार ने कल आपको बताया था कि महागठबंधन भूरा बाल साफ करो रणनीति पे काम कर रही है, क्योंकि भूरा बाल साफ करो का नारा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दिया था। अब जब सीटों का समीकरण किया गया तो ब्राह्मण और भूमियार का नाम उस सीट से दूर कर दिया गया। राजद खेमे ने एक भी भूमियार और ब्राह्मण को सीट नहीं दिया। खैर, बात रही भूमियार और ब्राह्मण की, तो कहीं न कहीं दूसरे समुदाय यानी कि मुस्लिम वर्ग के लोग अब राजद से नाराज हैं। कारण जब सीट समझौता नहीं हुआ था और लगातार जिस तरीके से घटक दल जुड़ रहे थे महागठबंधन में, उसके बाद कहा जा रहा था कि महागठबंधन मजबूत है और आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में यह महागठबंधन टक्कर देगा भाजपा को। खैर, कागजों पर यह महागठबंधन बहुत मजबूत दिख रहा था, लेकिन जैसे ही सीट समझौता हुआ, उम्मीदवारों का लिस्ट उजागर किया गया, उसके बाद आपसी फूट इस महागठबंधन में देखने को मिली। खैर, इस आपसी फूट में सबसे बड़ा नुकसान कहीं न कहीं राजद को है, क्योंकि अब राजद के एक उम्मीदवार 2 सीट से चुनौती भरेंगे निर्दलीय। दरभंगा सीट राजद अपने खेमे में रखना चाहती थी और रखा भी, लेकिन इस खेमे पर वीआईपी अपने प्रेसिडेंट सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी को उतारना चाहती थी। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस सीट से उम्मीदवारी जिसकी पेश करना चाहती थी वो थे बागी सांसद, जो कि 2 बार जीते थे, कीर्ति आजाद उन्हें। अब कीर्ति आजाद की राजनीति कहीं न कहीं असमंजस में है और समाप्त होती दिख रही है। ऐसे में राजद खेमे से अशरफ अली फातमी नाराज हो गए हैं और उन्होंने घोषणा कर दी है चुनाव लड़ने की निर्दलीय। गौरतलब है कि अशरफ अली फातमी ने कहा है कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जब लोकसभा चुनाव होगा उस वक्त उनकी उम्मीदवारी पेश की जाएगी दरभंगा से, जिसके लिए उन्होंने दरभंगा में अपनी तैयारी भी शुरू कर दी थी। लेकिन जब उनका टिकट काट दिया गया तब उन्होंने निर्दलीय लड़ने का बात कहा और बागी सुर उनके राजद से दिखने लगे। अब फातमी चुनाव के लिए 2 जगह से नामांकन करेंगे, एक मधुबनी से तो दूसरा दरभंगा से। जाते जाते जरूरी जानकारी देते चले कि फातमी का कहना है कि 3 अप्रैल को वो अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों के साथ बैठकर एक अहम मीटिंग करेंगे, जिसके बाद वो फैसला करेंगे कि चुनाव में उतरने के लिए रणनीति क्या होगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होता है कि जहां पूरे भारत में एनडीए बनाम महागठबंधन बन रहा है, ऐसे में जो बिहार हॉटकेक है और इस हॉटकेक का स्ट्रॉबेरी हर कोई खाना चाहता है, क्योंकि यहां की जो 40 सीटें हैं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण रखती है एक चेहरा को केंद्र में स्थापित करने के लिए। लेकिन जैसे ही महागठबंधन ने अपने सीटों का समीकरण दिया, उसके तुरंत बाद ही ये महागठबंधन अपनों में ही फूट गई। खैर, ये बिहार की राजनीति है। बिहार की राजनीति बेहद ही दिलचस्प होती है और इस दिलचस्पी को देखने के लिए आप जनता जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, क्योंकि इस बिहार की सियासी गणित को हम सबसे पहले लेकर आप तक मौजूद होंगे। देखते रहे भारत लाइव टीवी। धन्यवाद।